और जिस कगार पे हम इस समय खड़े हैं सर, ये माना जा रहा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन, हम सबको पता है, SIPs की बात करते हैं, 30,000 करोड़ एवरी मंथ वी आर गेटिंग इन SIP। म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन हैज़ इंक्रीज्ड। स्टॉक मार्केट कोविड के टाइम पे अगर किसी ने लोगों ने सीखा है तो डिजिटली स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एंट्री भी कर रहे हैं लोग, समझ रहे हैं स्टॉक मार्केट्स को। डेरिवेटिव्स में बहुत पैसा खोया भी है, लेकिन फिर भी मार्केट्स में उनका रहना बहुत अच्छा लगता है। इस सिनेरियो को आप कैसा देखते हैं जहां रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ रही है और ऑन द अदर हैंड बढ़ते हुए मार्केट में प्रमोटर की एग्जिट भी हो रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर एब्सेंट फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। ये सिनेरियो आपको कैसा लगता है फॉर इक्विटी मार्केट्स, फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स एज सच? आपने बहुत होलसम पिक्चर पूछी और मैं उसको स्पेस वाइज स्पेस ही बताता हूँ। सबसे पहले आपने पूछा म्यूचुअल फंड्स और SIP और रिटेल पार्टिसिपेशन। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज, और जिस तरह से मैं इस इंडस्ट्री के ग्रोथ में विटनेस किया है, ऑब्जर्व किया है, पार्टिसिपेट किया है, डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, अच्छे टैक्स एफिशिएंसीज, और उसको भी इंटरमीडिएटरीज ने अच्छे से कंट्रीब्यूट करके वैल्यू ऐड किया। स्टैगर्ड तरीके से मैं एक पोर्टफोलियो बिल्डअप कर पा रहा हूँ, एवरेज आउट कर पा रहा हूँ, तो उससे भी इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी। अदरवाइज़ आप अर्ली 90s में देखेंगे तो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते थे, कुछ शेयर्स हैं वो बहुत चल गए और कुछ दिनों बाद कंपनी का भी पता नहीं था। तो इस इंडस्ट्री का ये एडवांटेज रहा है कि कुछ भी ऐसा वैनिश नहीं हुआ है, सब कुछ एग्जिस्ट किया है। ये अपने आप में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चीज़ है। रेगुलेटर ने, म्यूचुअल फंड्स ने, सबने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया इस चीज़ के लिए। कॉन्सेप्ट अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, स्केलेबिलिटी अच्छी हुई है। कि क्या सब कुछ 100% ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई गैप होता है। मैं ये प्रेफर करूँगा कि उस चीज़ को और थोड़ा सा इलेबोरेट करें, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है वो इन्वेस्टर्स के इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। मैं जब इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था तो इंडस्ट्री 80,000 करोड़ की थी, आज 80 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, और मेरे को कॉन्फिडेंस है कि 800 लाख करोड़ की इंडस्ट्री भी बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर इस इंडस्ट्री की इतने ग्रोथ है तो उसमें इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टर्स को शॉर्ट चेंज नहीं करके कमीशन बेस्ड सेलिंग को करने के बजाय सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग के ऊपर अगर फोकस करें तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोप है और उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जो सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग होगी उस पे आपके क्या विचार है? कैन यू एलॉबरेट अ बिट? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज म्यूचुअल फंड में भी कई किस्म के पार्टिसिपेंट्स हैं। अभी भी मिस सेलिंग बहुत होती है सर? अभी भी बहुत मिस सेलिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कई कस्टमर्स आते हैं जो मिस सेलिंग से काफ़ी ज़्यादा अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, और उनको निकालने के लिए मेरे को कई बार अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। मैं आपके पास किसी भी चीज़ के ऊपर उस तरह के नेगेटिव नैरेटिव के साथ नहीं चलना चाहता हूँ, बट क्या इंडस्ट्री में नेगेटिविटी है? हाँ है। ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इनफैक्ट कुछ जगह ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी है जहाँ पे कि सिंपल कमीशन बेस्ड इन्वेस्टर्स को बहुत एग्रेसिवली मिस सेल किया जाए। मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं जिनको कोई प्लॉट बेचा, कोई रियल एस्टेट बेचा, और उसको सब पैसा ELSS की स्कीम में लगा दिया क्योंकि उसमें हाईएस्ट कमीशन मिलता है। ओके। अब अगर कोई बैंक के इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेटिव ने अगर ये काम किया और उसका 1 करोड़ रुपये अगर ELSS में लगा दिया हो तो वो तो कम्प्लीटली अनरीजनेबल है, और वो अपने कमीशन और इंसेंटिव के लिए अगर ऐसा काम कर देता तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस उससे नहीं बढ़ सकता। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, कुछ कंपोनेंट्स जो वीक है और कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स को, क्लीनर कंपोनेंट्स को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। AMC सब काम कर रहे हैं, सबका राइट इंटेंट है, बट क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। AMC फिड्यूशियरी कैपेसिटी में बिजनेस को रन करती है, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस कमानी है, बट इसके अलावा रेगुलेटर उसको अथॉरिटी देता है कि वो रजिस्ट्रार्स के लिए, ट्रस्टीज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक साथ पैसा इकट्ठा करे इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंस रेशियो, और उस टोटल एक्सपेंस रेशियो में वो अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस ले ले और बाकी सब लोगों को अपना रेलेवेंट पैसे बांट दे, जिसको ट्रस्टी मॉनिटर करता है। स्पॉन्सर जब AMC सेटअप करता है या जब म्यूचुअल फंड सेटअप करता है तो वो एक AMC बनाता है और एक ट्रस्टी बनाता है, 2 कंपनीज बनाते हैं। ट्रस्टीज़ को जब एक ही स्पॉन्सर मैनेज कर रहा होता है और उसको मालूम है कि AMC की इतनी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस होगी, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट होना है,
रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है कि वो सब बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए, बिकॉज मेरी कितनी कमाई है एएमसी को ये पता होना चाहिए स्कीम को चलाने के लिए। किसी भी एक भी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में अपनी फीस के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ।